तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो बीएड 4th सेमेस्टर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के ऑप्शनल सब्जेक्ट को अब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहला पेपर जो हमारा होता है वो है हमारा पेपर नंबर 402 यानी कि ए। ये ऑप्शनल ए है, यानी कि आपको 2 ऑप्शनल लेने होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस दिन जो पेपर हुआ है आपका, उस दिन की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2021 का पेपर है और इस दिन आपके 3 ऑप्शनल पेपर थे यहाँ पे। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या पेपर हुए थे। तो 3 दिन पेपर होता है, जिस दिन कोड रहता है 402 यानी कि 402 और फिर 403 आपका पेपर कोड रहेगा। 402B एक्चुअली पेपर कोड रहता है 402A और दूसरा पेपर कोड रहता है हमारा 402B। तो जिस दिन 402A हुआ उस दिन 3 पेपर होते हैं आपके, और रिमेनिंग पेपर जो 402B रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। याद रखने की बात है दोस्तों, ध्यान रखने की बात है कि जो आपका ऑप्शनल पेपर हो रहा है आम पेपर की तरह 90 मार्क्स का नहीं बल्कि 50 मार्क्स का होता है। टाइम 3 घंटे का ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के मार्क्स अभी स्केल कर डालते हैं, ये स्केल डाउन हो जाता है। सो अभी देखिएगा, आपको मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पर जिन क्वेश्चन को सेक्शन ए में हम 2 नंबर के क्वेश्चन लेकर चलते थे, 2 मार्क्स मिलते थे हर एक क्वेश्चन के लिए, वहाँ पे आप 1 ही मार्क्स मिलेगा। शब्द की सीमा अभी भी सेम है 50 वर्ड का ही, लेकिन अंक आपके कुल हो गए 1। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक और टोटल 10 नंबर का ये सेगमेंट होता है। सो 50 शब्दों में ही उत्तर देना है। समय सीमा अभी भी 3 घंटा ही है। तो पेपर उसी तरह से अटेम्प्ट करना, बस ये है कि जो क्वेश्चन हमको 90 नंबर में पहले अटेम्प्ट करना होता था कोर्सेज के, वो यहाँ पर ऑप्शनल में हमको सिर्फ 50 नंबर में ही अटेम्प्ट करना है। आपका टारगेट होना चाहिए 35-40 नंबर का, इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को और आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अब अगला प्रश्न है पर्सनल क्लीनलीनेस यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, तो आप वापस से आपके भी प्रश्न ये एग्जाम में आ सकते हैं। रिक्विजिट्स ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक वस्तुएं, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक रोगों के रोग संरक्षण यानी कि संचरण के साधन, यानी कि जो डिफ्यूज़न होता है एक जगह से दूसरी जगह में, जो आपका प्रसार होता है उसके बारे में आपको लिखना कि कौन कौन से माध्यम से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने सारे अटेम्प्ट किए दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे, बट अभी चेक कर लेते हैं। और मेजर कॉजेस ऑफ फटीक यानी कि ध्यान के प्रमुख कारण, माफ़ करिएगा थकान के प्रमुख कारण, जैसा कि मुझे लग रहा है कि हो गया है, गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 है, एक मिनट, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा में क्या अंतर है? तो आपको एक बॉक्स बनाना है, एक साइड लिखना है शारीरिक शिक्षा और दूसरी साइड लिखना है आपको स्वास्थ्य शिक्षा, और इसमें फिर 2-2 मेरे हिसाब से 5-5 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, आपको अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 8। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। व्यायाम के महत्व। जी हाँ दोस्तों, जीवन में व्यायाम का महत्व होता है और उसको ही आपको यहाँ पर समझाना है कि व्यायाम का क्या महत्व है। केयर ऑफ आइज। आंखों की किस तरह से आप सुरक्षा कर सकते हैं, आंखों की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, ये प्रश्न। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो कि आप शायद अपने शब्दों में लिख नहीं सकते। इसीलिए मैंने आपको सलाह दी थी कि जो भी स्टूडेंट हैं वो चाहें तो एक ऑप्शनल के रूप में तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को ले ही सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको मदद करने वाले हैं। चलिए सेक्शन बी में चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन बी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी अभी भी आपका जो है उसी तरह का रहेगा
200 वर्ड में ही क्वेश्चन के आंसर करना, लेकिन जो कि नहीं करना है और जिस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ की हमें 90 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कोर कोर्सेज में 8 नंबर मिलते थे, यहाँ पर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 5 अंक। तो हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ 5 अंक का होगा। टोटल आपको 500 क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन करने, और हर एक शब्द के लिए शब्द सीमा अभी भी आपके 200 शब्दों की निर्धारित है। तो पहला प्रश्न है, डिस्कस द फॉर्म एंड स्कोप ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के स्वरूप व क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम क्वेश्चन में बस कुछ कीवर्ड्स को पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट वी शुड लर्न और व्हाट वी शुड डू व्हाइल रीडिंग अ क्वेश्चन इज कि आपको क्या करना है। यहाँ पे बोला है क्या, विद्यालयी शिक्षा के स्वरूप तथा क्षेत्र की विवेचना, मतलब ये बोल रहा है कि जो विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षाएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा होती है, वो किस रूप में दी जाती है, और जब वो दी जाती है तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा हमारे जीवन में, ये है क्वेश्चन एक्चुअली। तो इस तरह से थोड़ा रुक के समझिए और फिर करिए। अगला प्रश्न है, व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मेल न्यूट्रिश्ड कैंडिडेट्स या स्टूडेंट। कुपोषित छात्रों के स्वास्थ्य के सुधार हेतु आप क्या उपाय करेंगे। तो अगर आपके स्कूल कॉलेज में कोई कुपोषित छात्र है तो उसके स्वास्थ्य में, या एक टीचर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्या कर सकते हैं। अथवा आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन एंश्योरिंग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में भी पूछा गया था। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसका क्वेश्चन का आंसर भी मैंने किया, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और इस बार भी मैं आपको और भी बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बीच बीच में आपसे जरूर बोलता रहता हूँ, माफ़ करिएगा इसके लिए, लेकिन अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल में ज्वाइन होने के साथ साथ वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। कारण क्या है कि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो इससे मुझे भी फ़ायदा मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो शायद किसी के काम भी आ रहा है, इस बात का पता चले। अन्यथा आप बताइए, मैं कुछ भी बनाऊं और वो आपके काम का ना हो, तो मैं वैसी चीज़ें ही बनाऊं ना जो आपके उपयोग में आ सकती है। तो लाइक से मुझे पता चलता है कि ये, या कमेंट से आपके पता चलता है एक्चुअली कि चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ या चीज़ें जो मैं आप तक भेज रहा हूँ, आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, शायद आपके काम भी आ रही है। वरना मेरा भी प्रयास व्यर्थ है और आपका भी समय, आप आएंगे चैनल पर और आपका भी व्यर्थ होगा। तो इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 1-to-1 या पेड क्लासेस मेरी ज्वाइन करने के लिए, जहां IUP टेट, CTET और आपके बीएड के पाठ्यक्रम को ठीक से 1-to-1, जैसे कि क्लासरूम में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, या फिर आप कोचिंग में पढ़ते हैं, उस तरह से अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक प्रीमियम मेंबर होंगे जो वही इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स वहाँ पर शेयर कर दूंगा। इसमें क्या बेनिफिट्स होंगे वो सिर्फ हम डिस्कशन के बाद बात करेंगे, यानी कि जो कॉल करेंगे प्रीमियम मेंबर्स उनके लिए ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। इसी का प्रश्न संख्या 3 का अथवा में, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फ्रैक्चर एंड फर्स्ट एड फॉर देम। फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्चर यानी कि अस्थि भ्रंश के कितने प्रकार होते हैं और उनके प्राथमिक उपचार का वर्णन करना है। अथवा आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन सम प्रोग्राम फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। या अभी देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी, यानी कि अच्छा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक्चुअली बताने वाला था। यहाँ
और दोस्तों सेक्शन सी जो होगा यहाँ पर वो हमारा होगा कुल 7.5 अंक का। तो जैसे 15 अंक मिला करते थे, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 7.5 अंक, यानी कि टोटल 15 नंबर का सेक्शन होगा। तो सेक्शन ए 10 नंबर का, सेक्शन बी आपका 25 नंबर का और सेक्शन सी 15 नंबर, कुल मिलाकर 50 अंक कुछ इस तरह से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। रोग निरोधक शक्ति से आप क्या समझते हैं और रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के महत्व की विवेचना कीजिए। तो भाई कोविड के बाद तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रोग निरोधक शक्ति क्या है और इसको बढ़ाने का क्या महत्व है। तो मुझे लगता है आप इस उदाहरण के साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वैसे इसका डिटेल आंसर भी मैं आपको आगे जरूर दूंगा। प्रश्न संख्या 8 है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट एट स्कूल लेवल। तो आपको बताना है कि विद्यालय स्तर पर छात्रों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। तो आपको आप समझाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मेरे सुझाव से आपको इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए और इस तरह के ही क्वेश्चन लेने चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, आइडेंटिफाई द कॉमन पॉस्चरल डिफेक्ट। इस क्वेश्चन को अवॉइड करिएगा, मैं बिल्कुल आपको बार बार सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको सही से पता नहीं है तो। क्योंकि इस क्वेश्चन को सही से बताने के लिए आपको इसमें कुछ पोस्चर्स के नाम पता होने चाहिए, रीज़न पता होने चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, उसके समस्याएं, उसके समाधान सब बताना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। अदरवाइज तो आप लिख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पर। प्रश्न संख्या 10 में चलेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट, व्हाट एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड फॉर ए बैलेंस्ड डाइट। यानी कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं और बालकों के संतुलित आहार में किन किन तत्वों का विशेष रूप से समावेशन होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन को लीजिए जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको खुद भी पता है। तो मेरा ये सुझाव यही होगा कि क्वेश्चन टफ लेने की बजाय क्वेश्चन सरल लीजिए, लेकिन जिसका उत्तर आप प्रभावित तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको वहाँ पर ऑप्ट करना है। प्रश्न संख्या 11 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल हेल्थ, व्हाट इफेक्ट डू गुड हैबिट्स हैव ऑन पर्सनल हेल्थ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर अच्छी आदतों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये थे क्वेश्चंस आपके सेक्शन सी से, आखिरी प्रश्न। और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को देख के आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा। क्वेश्चन का आपको मैं जो है डिटेल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा धीरे धीरे आपको अपलोड कर दूँ। सो तैयारी में आप लग जाइए। बुक्स की लिस्ट भी मैं आज आपको शेयर कर दूँगा, तो प्लीज़ आप उन बुक लिस्ट के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, प्रीमियम मेंबर बनने के लिए, आपको क्विकली नोट्स और 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं छोटी सी फीस के साथ में। और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।